चलिए, देखिए लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने फजान रूल कंप्लीट कर लिया था, सॉल्युबिलिटी के बारे में जान लिया था, उसके कटायनिक एनायनिक वर्जन्स के बारे में जान लिया था कि कहाँ पे कटायंस जब वेराई करते हैं तो क्या सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है, एनायंस वेरी करते हैं तो क्या सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। अब एमओटी हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, तो भाई हेडिंग डाल लो सबसे पहले तो एमओटी। ठीक है, एमओटी। अब ये एमओटी होती क्या है? देखो भाई, एमओटी का फुल फॉर्म आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके पहले हम लोगों ने वीबीटी पढ़ी थी, है ना? वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल लेते थे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लेते थे, और ये कह सकते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते थे उन ऑर्बिटल के अंदर, वही फॉर्म करते थे आपके बॉन्ड्स, या कोवलेंट बॉन्ड के अंदर वो पार्टिसिपेट करते थे। एमओटी के अंदर एटम कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, है ना? और एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। देखो, एमओटी और वीबीटी के अंदर डिफरेंस हम ये देख सकते हैं कि वीबीटी में आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को नहीं मिलते, है ना? और वीबीटी में आप ये भी देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो एमओटी के कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हम लोग यहाँ पे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, बेसिक पोस्टुलेट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लें भाई, बेसिक पोस्टुलेट्स। अब बेसिक पोस्टुलेट्स में मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि एटम जो हैं वो कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अगर एटम कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? चलिए, अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हमने इतनी बात की नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? ये भी वही चीज़ें होती है जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि हाइपोथेटिकल्स होते हैं ये, मतलब ये हमारे बनाए हुए होते हैं, हमारी सोच के हिसाब से हम लोग इसको चला रहे होते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्बिटल हमने पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल लीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, पढ़ा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो जो एनर्जी चेंज होता है ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक तीसरा है हमारे पास में ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए कि एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो कितने न्यूक्लियस आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि अगर अपन ये कह दें कि कितने न्यूक्लियाई से कनेक्ट होते हैं, कितने न्यूक्लियाई से कनेक्ट होते हैं ये ऑर्बिटल्स, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? मोनोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियाई से जुड़े हुए होते हैं। हाइब्रिड के अंदर भी हम लोग मोनोसेंट्रिक को ही देखते हैं। हाइब्रिड में भी क्या देखते हैं? मोनोसेंट्रिक देखते हैं। देखो, नॉर्मल जो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वही तो अपनी एनर्जी को इक्विवेलेंट करके जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स वहाँ पे बनते हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं उनको। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं भाई। कैसे होते हैं? पॉलीसेंट्रिक होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई से ये कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि कौन से ऑर्बिटल रियल होते हैं और कौन से हमारे बनाए हुए या हमारी थ्योरीज के हिसाब से गठित हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर हम लोग बोलें तो ये कैसे होते हैं भाई? रियल होते हैं। ये रियल हम लोगों ने बात कर रखी है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो होते हैं भाई हाइपोथेटिकल। कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं। और वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हाइपोथेटिकल ही होते हैं, यानी कि हमारे द्वारा गणना की गई है इनकी। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं? जब
एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइपोथेटिकल मिक्सिंग होती है, हाइपोथेटिकल मिक्सिंग होती है, तब जाके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट को भी इसके बेसिक पोस्टुलेट में लिख लीजिएगा। इसका जो थर्ड पॉइंट है बेसिक पोस्टुलेट में आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are formed by atomic orbital by hypothetical mixing। कैसे बने भाई? मिक्सिंग से बने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने? मिक्सिंग से बने। किसकी मिक्सिंग से? वो थे एटॉमिक ऑर्बिटल। और वो कैसी मिक्सिंग थी? हाइपोथेटिकल मिक्सिंग थी। अब एक चीज़ ये समझें आप, देखो दो मेथड होती हैं हाइपोथेटिकल मिक्सिंग को समझने के लिए। हम लोग यहाँ पे दो मेथड्स को पढ़ेंगे जो कि हाइपोथेटिकल मिक्सिंग को हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। तो यहाँ पे आप लोग देखना, दो मेथड है हमारे पास में। पहली होती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसे LCO भी कहा जाता है। इसे लिख लीजिए पूरा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और दूसरी वाली हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड एटम मेथड, यूनाइटेड एटम मेथड, जिसे आप लोग UA मेथड भी कह सकते हैं, UA मेथड भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बेसिक पोस्टुलेट के अंदर MOT के। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमसे कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से फॉर्म होंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइपोथेटिकल मिक्सिंग में, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हुए हमें दिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, फोर्थ नंबर का पॉइंट। इसमें हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म आर equal to the number of atomic orbital involves in hypothetical mixing। हाइपोथेटिकल मिक्सिंग में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको वेव नेचर में कंसिडर किया जाता है। किस चीज़ में कंसिडर किया जाता है? वेव नेचर में। अभी मैं आपको उसको प्रॉपरली समझाऊंगा कि वेव नेचर किस तरीके से देखी जाएगी MOT के अंदर। तो आप फिफ्थ बेसिक पोस्टुलेट में लिखेंगे इन MOT wave nature of orbital is considered। यानी कि हम लोग यहाँ पे वेव नेचर को कंसिडर करते हैं। किस चीज़ के लिए? MOT के लिए। ठीक है? अब देखिए हाइपोथेटिकल मिक्सिंग की मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि मिक्सिंग जो होगी ऑर्बिटल्स की, ये जो हाइपोथेटिकल मिक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ जिससे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, तो वो मिक्सिंग कितने टाइप की होती है? तो वो दो टाइप की होती है। और हम उसको देख लेते हैं कि वो दो टाइप की कैसे है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बेसिक सी एक हेडिंग डाल लें, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप की हो गई भाई? दो टाइप की हो गई। कौन कौन सी दो टाइप की हो गई वो थोड़ा सा ध्यान देना आप। मैंने बोला दो टाइप की है, तो पहली वाली हो गई आपकी एडिटिव मिक्सिंग। कैसी हो गई भाई? एडिटिव
मिक्सिंग, और सेकंड हो गई आपकी सब्सट्रैक्टिव सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग, दूसरी हो गई सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग। अब ये एडिटिव मिक्सिंग और सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग होती क्या है, ये आप समझिए कि जो इंटरेक्शन होता है, जो वेव इंटरेक्शन होता है वो सेम फेज में होता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एडिटिव मिक्सिंग में, हियर वेव इंटरैक्ट इन सेम फेज, सेम फेज में वेव्स इंटरैक्ट होती है। अभी वेव्स के बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे, एडिटिव मिक्सिंग को मैं पूरा समझाऊंगा, ध्यान देना। सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग के अंदर क्या होता है, हेयर वेव इंटरैक्ट इन अपोजिट फेज, यहाँ पे वेव जो है वो अपोजिट फेज में इंटरैक्ट करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एडिटिव मिक्सिंग के लिए, एडिटिव मिक्सिंग के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। हमें क्या देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम लोग सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो एडिटिव मिक्सिंग और सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि जो एडिटिव मिक्सिंग होती है वो सेम फेज में इंटरैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे अपोजिट फेज में वेव का इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो ये जो एडिटिव मिक्सिंग है और सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग है, ये क्या भला है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। एक स्मॉल हेडिंग डालेंगे एडिटिव मिक्सिंग, पहले मैं एडिटिव मिक्सिंग को समझाता हूँ, उसके बाद में हम लोग सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब ये एडिटिव मिक्सिंग होती क्या है, देखो मैंने आपको वेव के बारे में बोला था, तो यहाँ पे मैं दो वेव फॉर्म्स आपके सामने क्रिएट करता हूँ। दो वेव फॉर्म्स जो हैं मैं आपके सामने से क्रिएट करता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से। ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। और एक और मैं बनाऊंगा यहाँ पे कुछ ऐसे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो इन दोनों वेव्स का फेज कैसा है, सेम है। इसको मैं नाम दूंगा साई 1 और इसको नाम देते हैं साई 2, ठीक है। अब जब इन दोनों को आपस में कंबाइन करता हूँ मैं, अब इन दोनों को जब आपस में अपन कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब अगर अपन ध्यान दें तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड इस वेव का बढ़ गया है, सेम एज इस वेव का भी एम्पलीट्यूड बढ़ गया कंपेरेटिवली टू साई 1 एंड साई 2, ठीक है। तो अगर हम लोग ये बोलें कि ये जो साई 1 साई 2 को हम लोगों ने ऐड किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साई 1 प्लस साई 2 इज इक्वल्स टू साई, ठीक है। और ये जो एम्पलीट्यूड होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी उतना ही ज़्यादा हमें एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इस रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो वेव नेचर है जिसके अंदर मैंने साई 1 साई 2 का यूज़ किया हुआ है, ये अपन लोग पढ़ेंगे क्वांटम के अंदर, ठीक है। क्वांटम में इस चीज़ को
बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया। क्लियर? चलिए देखिए, इसको ही थोड़ा सा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार और इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ये एक ऑर्बिटल लिया मैंने, ये दूसरा ऑर्बिटल लिया मैंने, दोनों का फेज सेम, दोनों का फेज सेम है। इसको मैं कह सकता हूँ 1s ऑर्बिटल, इसको भी मैंने कह दिया 1s ऑर्बिटल। जब इन दोनों को मैं आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास में एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल निकल के आएगा जिसमें ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके की दिख रही होगी। इसमें ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। क्लियर? अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखना चाहता हूँ इसमें, जब इनकी ओवरलैपिंग होती है तो ये किस तरीके से फॉर्म होता है, आप देखें थोड़ा सा। थोड़ा गलत बन गया, एक मिनट। ये देखें, यहाँ पे मैं न्यूक्लियाई को डाल देता हूँ। ये रहा न्यूक्लियाई, एक इसका और एक इसका। ठीक है? और यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी की पूरी भरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे सारे की सारी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। अब आपको इसके अंदर एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि ये जो न्यूक्लियाई हैं इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है? मिनिमम रिपल्शन हमें इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई और मैक्सिमम इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है? अब ये जो हमारे पास में ऑर्बिटल मिला, ये जो ऑर्बिटल मिला, अब इसके अंदर अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ से इसकी तरफ जाऊँगा तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो भी पॉजिटिव से पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि आई जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर आई प्रेजेंट है, अब मैं यहाँ पे अगर प्लेन डालता हूँ, प्लेन, अगर मैं यहाँ पे प्लेन डालूंगा तो मुझे पता है प्लेन से भी मुझे यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है ये जिरेड है। ठीक है? और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे वापस आओ कि जब मिनिमम रिपल्शन हमें न्यूक्लियाई के बीच में देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम इंट्रैक्शन न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में देखने को मिल रहा है, तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सिस्टम की बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि जब भी हम लोग एडिटिव मिक्सिंग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, तब वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और मिनिमम रिपल्शन देखने को मिलता है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के बीच में। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिखेंगे छोटा सा पॉइंट ताकि भूले नहीं, बाय एडिटिव मिक्सिंग, बाय एडिटिव मिक्सिंग molecular orbital forms having maximum electron density, having maximum electron density in between the nuclei, in between the nuclei, where nucleus nucleus repulsion, nucleus nuclear repulsion
इसको हटा दो यहाँ से। न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन इज मिनिमम एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन nucleus electron attraction is maximum। ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हमने फॉर्म किए हैं ये सेम फेस के थे, सेम वेव के थे, जब भी आपस में कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखता है, जहाँ पे न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, साथ में इनका रिपल्शन जो होता है न्यूक्लियाई का वो भी बहुत कम होता है, और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में हमें ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है, और इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हमें मैक्सिमम इंट्रैक्शन देखने को मिलता है न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में। अब जब यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखते हैं तो सब जगह सेम ही फेस दिखता है, सारा ही पॉजिटिव दिखता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल है ये जिरेड है। ये कैसा है? जिरेड है। और हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ के बारे में लिख भी लिया है, तो इसके अंदर एक लाइन और ऐड करना आप लोग। सो करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल have low energy than its corresponding atomic orbital। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया था, इससे जो भी जिस भी एटॉमिक ऑर्बिटल से ये मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली टू जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है उसके। देखो थोड़ा सा एक सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इससे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ जिसकी एनर्जी जो थी वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम थी। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बना हुआ है, इसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल यानी करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। अब ये कम क्यों है इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम की डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। चलिए सेकंड पे आइए। सेकंड पे आप हेडिंग डालें सब्सट्रैक्टिव। दोनों को वेव नेचर में हम लोग पढ़ेंगे, एडिटिव हम पढ़ चुके हैं, सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग को हम लोग पढ़ते हैं। सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग, ठीक है। अभी सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे वहां पे मैंने वेव फॉर्म की थी, यहाँ पे भी मैं वेव फॉर्म कर रहा हूँ। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक। यहाँ पे भी ये जो फॉर्म बनाई है, यहाँ पे आप देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब मैंने सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग के अंदर आपको क्या बताया था कि दो वेव्स जो हैं वो आपस में अपोजिट फेज में इंटरेक्ट करती हैं। तो जब भी हम लोग सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने दो वेव्स बनाई हैं और दोनों ही अपोजिट फेज में मैं इनको ऐड करवाता हूँ। अब जब इन दोनों को अपोजिट फेज में ऐड करवाता हूँ, देखिए अब इन दोनों को यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पहले psi1, इसको नाम दे देता हूँ psi2। अब इन दोनों की वेव को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की वेव देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके की। इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, आपको समझ में आए, है ना। देखिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए ये हुआ
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड था देखो अभी कितना कम हो गया ना। यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करूँगा कि जो साई है आपका वो बना है साई वन माइनस साई टू से। ठीक है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है जैसे हम लोगों ने बात की थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम है, इंटेंसिटी भी यहाँ पे कम होगी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना भी कम होगी। इसको ज़रा ऑर्बिटल्स के फॉर्म में आप थोड़ा सा समझो। ऑर्बिटल्स के फॉर्म में कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि मैं दो अलग अलग टाइप से फेज को डिफाइन करता हूँ इन ऑर्बिटल्स में। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और इसके बीच में मैं माइनस का साइन लगाता हूँ। यहाँ पे आप साइन लगाना सीखेंगे और उस साइन से ही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है उसको भी आप बनाना सीख जाएंगे बहुत इजी तरीके से। ध्यान देना, या तो मैं इसको ऐसे लूँ या मैं कह दूँ कि मैं इसको कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, या तो मैं इसको वैसे लूँ या ऐसे। ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लस यहाँ लगाया और ये माइनस। अब इन दोनों की अगर मैं यहाँ पे मिक्सिंग करवाता हूँ तो मिक्सिंग से मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखना, इसके हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो ये पॉजिटिव का साइन जो है उसका लोब कुछ इस तरीके से बनेगा। देखना, ये लोब मैंने बनाया, यहाँ पे साइन कैसा आया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे आप देखना, ये नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे जो साइन है वो बदल जाएगा, और जो लोब आएगी, ये जो दूसरी लोब मेरे पास में आई है, इसमें साइन यहाँ पे नेगेटिव का आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पॉजिटिव का है और ये प्लस माइनस, ये तो माइनस का ही है, तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज होना नहीं है, तो ये भी माइनस ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फिल कर देता हूँ। देखो, प्लस माइनस का खेल आप लोगों ने मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे से खेला होगा ना, उसी हिसाब से यहाँ पे भी आप उस चीज़ को अप्लाई कर दो। ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव इस साइड का। अपने को देखना है राइट हैंड साइड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इन साइंस की वजह से। ये जो फेज़ आपने लिए हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे आपने जो साइन लगाए हैं उसके बेसिस पे आप यहाँ पे साइन लगाएंगे। क्लियर है? अगर ये पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस है तो भैया ये सब्सट्रैक्टिव में हो गया, ये इधर चला गया। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी सब्सट्रैक्शन में हो गया, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब इस चीज़ के अंदर आप ये देखो कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये जो न्यूक्लियस है दोनों, ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं इन दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत पास पास में, इनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैक्सिमम रिपल्शन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उनके बीच का क्या सिस्टम है, तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे जो है मिनिमम अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मिनिमम अट्रैक्शन कैसे? क्योंकि न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा पास में है, तो इस साइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ही रहेगी, इसकी इस तरफ ही रहेगी। दोनों के बीच में रिपल्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में अगर यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या होगी? एब्सेंट होगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ऑर्बिटल है ये हमारे पास में अनजिरेड है, ये जो एंटाइटी है ये अनजिरेड है। ठीक है? अब एक चीज़ बताओ, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हुई और स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो हायर एनर्जी का है अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से। देखो, एडिटिव मिक्सिंग के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनकी एनर्जी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है वो अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी रखता है, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हुई होती है। क्यों बढ़ी हुई होती है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन होता है इन बिटवीन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के बीच में ज़बरदस्त रिपल्शन हमें देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा लाइन में, दिस इज़ वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या आप लिखिए एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग लिख लीजिए, लास्ट में अपन ने बॉन्डिंग समझा था ना, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या इसको आप लोग ए बी एमओस भी लिख सकते हैं, ए बी एमओस। ठीक है? हैव
हायर एनर्जी देन इट्स करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए क्या बात की हम लोगों ने, एक बार छोटा सा सार इसके बारे में समझ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने दो तरीके की मिक्सिंग देखी, एक हो गई एडिटिव मिक्सिंग, एक हो गई सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग। एडिटिव मिक्सिंग के अंदर वेव्स सेम फेज में इंटरेक्ट करती हैं, जिससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब देखने को मिलेगा? सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग के अंदर। वहाँ पे कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो अपोजिट फेज के अंदर इंटरेक्ट करती हैं, जिससे डिस्ट्रक्टिव फेज वहाँ पे देखने को मिलता है। एडिटिव मिक्सिंग के अंदर जब हम लोगों ने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, तो हमें ये देखने को मिला कि वहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन मिनिमम था, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो अट्रैक्शन था वो मैक्सिमम था, जिसकी वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई और स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहाँ पे बना वो अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी का बना, जिसको हम लोगों ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग की बात करते हैं, तो हम लोगों ने दो डिफरेंट फेज यानी कि अपोजिट फेज के अंदर वेव्स को आपस में इंटरेक्ट करवाया, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना। और जब ऑर्बिटल्स इनसे फॉर्म हुए, इनके ऑर्बिटल्स जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन देखने को मिला, और जिसकी वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और स्टेबिलिटी घट गई। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए वो अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी के रखते थे। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी रखते हैं। तो ये तो हो गई भाई आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। अब एक और ऑर्बिटल भी तो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो आप उसको भी लिखेंगे, हेडिंग डालने में, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी तक हम लोगों ने बॉन्डिंग और नॉन एंटी बॉन्डिंग की बात कर ली ना, अब बात करेंगे हम लोग नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। अब वो क्यों इंटरेक्ट नहीं करते? वो सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है? अगर सिमेट्री दोनों ऑर्बिटल्स की सेम नहीं है या उन दोनों की एनर्जी सेम नहीं है, तब वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। देखो कैसे नहीं करेंगे। ये एक पी ऑर्बिटल और ये एक एस ऑर्बिटल। अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम नहीं है, इनकी सिमेट्री भी सेम नहीं है और साथ में इनकी एनर्जी भी सेम नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं फॉर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल did not interact due to symmetry और एनर्जी डिफरेंस। सिमेट्री डिफरेंस भी लिखना है, सिमेट्री डिफरेंस कर लो इसको, सिमेट्री डिफरेंस और एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, इनको हम लोग ऑर्थोगोनल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल सेट भी कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने तीन तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर ली। कौन कौन से? थोड़ा सा देखना ध्यान से। हम लोगों ने बोला कि जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में मिक्स होता है, तो उससे, इस मिक्सिंग से हमें तीन टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, जो कि मिक्सिंग होगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एडिटिव की, एडिटिव मिक्सिंग, ये हो गई आपकी सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग, और यहाँ पे आप लिखेंगे नो मिक्सिंग। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स नहीं होते, इसलिए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो एडिटिव मिक्सिंग के अंदर हम लोग देखते हैं
कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, यानी कि बीएमओस फॉर्म होते हैं। सब्सट्रैक्टिव में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जिसे हम लोग एबीएमओस कहते हैं। और अगर उन दोनों के बीच में मिक्सिंग नहीं हो रही है तो हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है तो उनके लिए भी तो कुछ कंडीशन होती होगी, किसी कंडीशन के अंदर भी वो फॉर्म होते होंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालें, कंडीशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस के बारे में बात कर लें। पहली कंडीशन क्या कहती है, देखो अभी हम लोगों ने बात की थी कि एनर्जी डिफरेंस की वजह से हमें अलग अलग ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हुए दिखते हैं। कम एनर्जी वाले अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से अगर कम एनर्जी रख रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी रख रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन मिक्सिंग। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल वहाँ पे हमें देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हुए दिखे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर है, भाई इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना ज़्यादा है, एनर्जी डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस चाहिए। जितने ज़्यादा एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही मुश्किल से बनेगा, जितनी कम एनर्जी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा उतना ही अच्छे से हमें बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हुए दिखेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या रहती है, दूसरी कंडीशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, उनके लिए सेम सिमेट्री होना चाहिए, हैविंग सेम सिमेट्री, सिमेट्री में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम सिमेट्री के होने चाहिए क्या, ऑर्बिटल्स, सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स वहाँ पे होने चाहिए मिक्सिंग में। क्लियर? अगर सिमेट्री अलग होगी तो भी फॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए जो कंडीशंस थी वो ये थी। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते कितने टाइप के हैं वो चीज़ भी आप समझो। हेडिंग डालो, हेडिंग तो नहीं, एक सब डाल लो पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ 5 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं भाई? 5 टाइप्स के। अब आप बोलेंगे सर 3 तो अभी पढ़ लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2 बचे हुए, वो कौन से हैं? एक होता है स्लाइटली बॉन्डिंग और एक होता है स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग। अब वो कैसे होते हैं थोड़ा सा ये समझो। पहले हम बात करता हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, यानी कि बीएमओस की। ठीक है। एक टर्म होती है जिसे हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग इंटीग्रल, ओवरलैपिंग इंटीग्रल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए ये जो टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि एस की वैल्यू जो होगी वो 0 से ज़्यादा होगी, एस की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, यानी कि एस जो है वो पॉजिटिव होगा, एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक बात की हम लोगों ने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, इसमें एस की वैल्यू 0 से कम होती है, यानी कि एस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में हमें देखने को मिलेगी। एक हो गया नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनबीएमओ। ठीक है, एनबीएमओ में एस की वैल्यू इक्वलेंट टू 0 होती है। ठीक है,
एस की वैल्यू क्या होगी, ओवरलैपिंग इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, नॉन बॉन्डिंग के अंदर क्या एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में डिफाइन करूँ या कंपेयर करूँ, तो आप देखना कि ये एक ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे बनाया है, एक ये बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों। इससे ये जो ऑर्बिटल बना, ये बना BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बना ABMO, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे जो S की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, यहाँ पे S की वैल्यू नेगेटिव में। NBMO की बात अगर मैं करता हूँ तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं या तो वो डिफरेंट सिमेट्री के होंगे या उनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। देखो कैसे, जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इनके बीच का अगर एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाए, अगर एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाए तो ये फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और अगर इनकी सिमेट्री अलग हो जाए तो भी ये फॉर्मेशन नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि इनके बीच में जो है बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करता हूँ, जो कि होते हैं आपके स्लाइटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्लाइटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी वैल्यू S से थोड़ी ज़्यादा होती है, इनकी वैल्यू S से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और एक होते हैं आपके स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी भी वैल्यू S से थोड़ी कम ज़्यादा होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल को फॉर्म करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो इनके जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके की मिक्सिंग शो करेंगे, जहाँ पे S की वैल्यू डिफर करेगी। क्लियर है, इसको अपन लोग आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे ना, उसके अंदर सॉल्व कर लेंगे। अभी मेन जो मुद्दा होगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। उससे पहले, जब इन सबको पढ़ें उससे पहले एक डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे VBT और MOT के बीच में। VBT और MOT के बीच में एक डिफरेंस निकालते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं। VBT एंड MOT के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। देखो मैं लिखूंगा VBT के लिए यहाँ पे और MOT के लिए यहाँ पे, कंपैरिजन देखें दोनों के बीच में। VBT में हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो मिक्स होते हैं विद इन द एटम, मतलब उसी एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखो पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स विद इन एटम, यानी कि उसी एटम के अंदर इनकी मिक्सिंग होती है। या अगर अपन ये कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो सेम एटम के होते हैं और सेम एटम ही वहाँ पे यूज होता है, तो आप लिख लीजिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम इज यूज्ड। क्लियर है। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये मैंने कहाँ लिख दिया, ये एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब इनकी आपस में मैं मिक्सिंग करवाऊंगा तो मुझे सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें एक चीज़ देखना कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये डिफरेंट एनर्जी लेवल पे हैं या नहीं, यानी कि इनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं वो सेम एनर्जी के हैं। वो कैसे हैं, सेम एनर्जी के हैं। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, और जब इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ये जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो सेम एनर्जी के होंगे। क्लियर। अब MOT की बात करेंगे। MOT के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एटम के आपस में इंटरमिक्स होते हैं,
डिफरेंट एटम के आपस में इंटरमिक्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम इंटरमिक्स। क्लियर है? तो ये जो एटम्स हम लोग लेंगे यहाँ पे, डिफरेंट एटम्स जो लेंगे, या तो वो सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं, या हम कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। आइदर सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, आइदर सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट, या तो सेम एलिमेंट के होंगे या डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। और यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो देखो कैसे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने यहाँ बनाया, दूसरा मैंने बनाया यहाँ, इनसे बने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करो तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों, वो सेम एनर्जी से बिलोंग कर रहे हैं। दोनों की एनर्जी लगभग लगभग एक दूसरे के सिमिलर ही होगी, है ना? या तो सेम एनर्जी से बिलोंग करेंगे, दोनों ही ऑर्बिटल जो है वो सेम एनर्जी के होंगे। और इनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो डिफरेंट एनर्जी के हैं। ये कैसे हैं? सेम एनर्जी के हैं, ये भी सेम एनर्जी का है, लेकिन ये डिफरेंट एनर्जी का है, ये डिफरेंट एनर्जी का है, ये इससे कम एनर्जी का है, ये इससे ज़्यादा एनर्जी का है। क्लियर है? वीबीटी के अंदर डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एमओटी के अंदर सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, एनर्जी में क्या फ़र्क आता है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैं किसकी मिक्सिंग करवा रहा हूँ? हेड टू हेड मिक्सिंग करवाऊँगा। हेड टू हेड मिक्सिंग हम लोग देखेंगे इसमें, किसकी? एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल की हेड टू हेड मिक्सिंग हम लोग देखेंगे, यानी कि वन वन लोब मिक्सिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वन वन लोब मिक्सिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल ये ले लो, दूसरा ऑर्बिटल ये ले लो, दोनों के फेस को सेम रखो, दोनों के फेस सेम होंगे, आपस में ऐड होंगे, तो हमें मिक्सिंग के बाद में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जिसमें एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, बाकी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिल रहेगी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी कि ये जो ऑर्बिटल है वो कैसा है? जिरेड है। ये कैसा है? जिरेड है। इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना मैं उसको सिग्मा एस कह सकता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे नोडल प्लेन अगर मैं लगाता हूँ, नोडल प्लेन अगर मैं लगाऊंगा, अगर मैं प्लेन लगाता हूँ तो मैं प्लेन कहीं भी लगा लूँ, कहीं भी अगर मैं प्लेन लगा लूँ तो मुझे सेम ही साइड देखने को मिलेगी, यानी कि सारे के सारे फेस मुझे पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे मैं नोडल प्लेन लगा ही नहीं सकता। मैं कह सकता हूँ कि नोडल प्लेन यहाँ पे जितने लगेंगे उनकी वैल्यू होगी 0। अब एक चीज़ बताओ, ये जो यहाँ पे सिग्मा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है, क्या ये आपका एस ऑर्बिटल है? क्योंकि इसका शेप भी वैसे ही है, राउंड। शेप के बेसिस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे नोडल प्लेन के बेसिस पे। तो अगर नोडल प्लेन यहाँ पे एब्सेंट है, एस ऑर्बिटल के अंदर भी जो है आपका नोडल प्लेन जो होता है एब्सेंट होता है, यानी कि नोडल प्लेन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो इक्विवेलेंट है एस ऑर्बिटल के, इक्विवेलेंट है एस ऑर्बिटल के। ये अपन लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी को अपोजिट फेज में इंटरेक्ट करवाऊँ, अभी तक अपन ने सेम फेज में इंटरेक्ट करवाया है, अब अगर मैं इसी को अपोजिट फेज में इंटरेक्ट करवाऊंगा, अपोजिट फेज में अगर मैं इसको इंटरेक्ट करवाता हूँ, तो देखो लास्ट अपन ने क्या लिया था, ये दो ऑर्बिटल ऐसे लिए थे, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था,
यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले लूँ, ये नेगेटिव ले लूँ, और इसके बीच में ये पॉजिटिव ले लूँ। जब इनकी आपस में मिक्सिंग करवाई थी तो मैंने एक लोब कुछ ऐसा बनाया था जिसके अंदर साइन यहाँ पे पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इसका न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई हो गया, ये इसका लोब बना, इस लोब के अंदर ये नेगेटिव का साइन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की थी तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट थी, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये अनजिरेट था, और ये बना आपका सिग्मा स्टार एस, सिग्मा स्टार एस। अब अगर मैं यहाँ पे एक नोडल प्लेन डालने की कोशिश करूँगा, ये आया देखो एक प्लेन, ये प्लेन आया, ये प्लेन आया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक नोड प्रेजेंट है, यानी कि नोडल प्लेन एक मुझे यहाँ पे देखने को मिला। अब किसमें एक नोडल प्लेन होता है, किसमें एक नोडल प्लेन आप लोग जनरली देखते हैं, तो आपको पता है पी ऑर्बिटल के अंदर हमें एक नोडल प्लेन देखने को मिलता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, ये इक्विवेलेंट है पी ऑर्बिटल के। ये सब चीज़ें आगे काम में आएंगी बहुत ज़्यादा, है ना। अभी नॉर्मली तो हम लोग इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इनके क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं डायरेक्टली इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। वहाँ पे इस बारे में बहस नहीं होगी कि ऑपोजिट फेज के अंदर इंटरेक्शन हुआ तो अनजिरेट कैसे हुआ, नोडल प्लेन एक कैसे आया, पी ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट कैसे हुआ, ये डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए आपके एस ऑर्बिटल के लिए। लेकिन अगर मैं अब हेड टू हेड मिक्सिंग करवाऊंगा पी ऑर्बिटल के लिए तो क्या होगा। सेकंड केस में हम लोग करवा रहे हैं हेड टू हेड, हेड टू हेड मिक्सिंग, किसके लिए, पी ऑर्बिटल के लिए, हेड टू हेड मिक्सिंग पी ऑर्बिटल के लिए। तो अब देखो मैंने ये लिया एक पी ऑर्बिटल, ये एक लिया पी ऑर्बिटल। क्लियर। ये कौन से हैं हमारे, पी जेड हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब इसकी मिक्सिंग हुई तो हमारे पास में देखो इसे साइन के हिसाब से चलो, ये नेगेटिव है ना, ये वाला नेगेटिव है, इसलिए लोब छोटी रखो, ये वाली लोब छोटी रखो, और एक लोब को बड़ा कर दो ऐसे। क्लियर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब बीच की जो लोब होगी वो बड़ी होगी, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, और एक छोटी लोब यहाँ आएगी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें भरपूर मात्रा में देखने को मिल रही है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। क्लियर। ये दोनों न्यूक्लियस देखने को मिल गए। अब यहाँ पे अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने जाऊँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री सब जगह से एक जैसी है, यानी कि ये जो मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सिग्मा पी जेड इसका नाम है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये कैसा हो गया, ये जिरेड हो गया, कैसा हो गया, जिरेड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे प्लेन डालता हूँ तो प्लेन भी मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि नोडल प्लेन जो है, नोडल प्लेन की वैल्यू क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे कोई प्लेन देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं भी लगा दूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह देखने को मिल रही है। नोडल प्लेन कब लगाया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की संभावना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो, मिनिमम हो, है ना। बिल्कुल नहीं हो ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मिनिमम हो, वहाँ पे नोडल प्लेन लगेगा। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिनिमम, वहाँ पे नोडल प्लेन आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप अगर कहीं पे भी नोडल प्लेन लगाओगे, देखो यहाँ पे नोडल प्लेन लगाएंगे तो हमें सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही देखने को मिल रही है प्रॉपरली। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो ऑर्बिटल बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू एस ऑर्बिटल। किसके इक्विवेलेंट है ये, एस ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट है। वहीं अगर मैं इनको अपोजिट फेज में इंटरेक्ट करवाता हूँ, ये तो सेम फेज हो गया, इसी को अगर मैं अपोजिट फेज में इंटरेक्ट करवाऊँ, थोड़ा ध्यान देना, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल। क्लियर। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। या अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, इसको एक और तरीके से बना लिया जाए, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव और ये
पॉजिटिव। अब साइन के हिसाब से आप लोग लोब बड़ा छोटा करना समझ गए होंगे। देखो ये वाली जो लोब है, ये वाली जो लोब है ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पे जो लोब बनेगी वो बड़ी बनेगी ऐसे, और ये लोब बनेगी छोटी। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव का इधर बड़ा लोब आ गया और ये छोटी लोब यहाँ पे। सेम इज ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो छोटी लोब बनेगी, ये बनी छोटी लोब, और नेगेटिव की लोब तो बड़ी है तो यहाँ पे लोब ऐसे बड़ी हो जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपस में, पॉजिटिव। क्लियर। इसके अंदर भी देखो ये नेगेटिव है तो बड़ी लोब नेगेटिव की रहेगी। हमें लेफ्ट हैंड साइड की जो लोब है और उसके अंदर जो साइन है उसको बड़ा करके वहीं पे रखना, ठीक। और बीच में जो इंटरेक्शन होगा साइंस का इन वेव नेचर्स के साथ में, उसके बेसिस पे लोब्स का साइज बड़ा या छोटा रखना। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो ऑर्बिटल बना ये बना सिग्मा स्टार पी जेड, सिग्मा स्टार पी जेड बना, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ये अनजिरेड कहलाएगा। यहाँ पे एक प्लेन डलेगा तो मैं कह सकता हूँ कि नोडल प्लेन की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, एक ही प्लेन डला, और इसको मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट टू पी ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट टू पी ऑर्बिटल। क्लियर है। चलिए अब एक मिक्सिंग जो पी ऑर्बिटल में हम लोग और देखते हैं वो है साइड बाय साइड मिक्सिंग, साइड बाय साइड मिक्सिंग, साइड बाय साइड मिक्सिंग पी ऑर्बिटल में, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं टू टू लोब इंटरेक्शन। यहाँ पे अब दो दो लोब इंटरेक्ट करेंगे भाई, ध्यान से देखना, टू टू लोब इंटरेक्शन, दो लोब आपस में इंटरेक्ट करते हुए आपको दिखेंगे। देखो ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और बीच में साइन पॉजिटिव। इनकी मिक्सिंग से हमें देखो एक डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। ऊपर साइड में पॉजिटिव, नीचे साइड में नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ। क्लियर। ये जो ऑर्बिटल फॉर्म हुआ हम इसे कहेंगे पाई। क्या कहेंगे, पाई। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास इसको मान लेता हूँ, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो पॉजिटिव, नीचे आऊँगा तो नेगेटिव, इधर जाऊँगा तो पॉजिटिव, नीचे आऊँगा तो नेगेटिव, इधर जाऊँ तो पॉजिटिव, इधर आऊँ तो नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूँ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि आई जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पे आई क्या है, एब्सेंट है, और ये कैसा कहला जाएगा, ये कहलाएगा भाई अनजिरेड। क्या कहलाएगा, अनजिरेड कहलाएगा। और इसी के बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, जो एक्सिस दिख रही है, यहीं पे हम लोग डालेंगे अपना प्लेन, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नोडल प्लेन की वैल्यू जो होगी, नोडल प्लेन की वैल्यू जो होगी वो होगी 1। इसका मतलब हम लोग इसके अंदर एक चीज़ लाइन और ऐड कर सकते हैं, कंटेनिंग, इस नोडल प्लेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंटेनिंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस देखने को हमें मिल रही है। और मैं इस ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ कि ये जो ऑर्बिटल यहाँ पे बना वो इक्विवेलेंट टू पी ऑर्बिटल है। अब ये जो मैंने आपको टू टू लोब इंटरेक्शन दिखाया, यानी कि साइड बाय साइड मिक्सिंग आपको दिखाई है, ये सेम फेज में दिखाई थी। अगर इसी को मैं अपोजिट फेज में डिराइव करता हूँ तो देखो कैसे आएगा। ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये साइन पॉजिटिव का, ये साइन नेगेटिव का, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में अगर मैं साइन लगाता हूँ यहाँ पे नेगेटिव, और ये एक सेम ऐसा बनाया ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल बनाया ऐसा,
इनके बीच में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और साइन में यहाँ पे लगा दूंगा पॉजिटिव का। तो जब इन दोनों की आपस में मिक्सिंग करवाई जाएगी, यानी कि इन दोनों की मिक्सिंग और इन दोनों की मिक्सिंग से जो हमें रिजल्टेंट मिक्सिंग देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ध्यान से देखना, एक लोब तो बना मेरा ये वाला, दूसरा लोब बना ये वाला, तीसरा बना ये, और चौथा बना ये। क्लियर है? यहाँ पे ये पॉजिटिव का साइन, यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इनके बीच में एक तो न्यू एक्सिस ये वाली आई और एक एक्सिस जो है वो ये वाली आई। अब मुझे ये जानना है कि एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या या एब्सेंट है? तो देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास इसको यहाँ से लेता हूँ, अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँगा तो हवा, लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो भी हवा, यहाँ से जाऊँगा तो पॉजिटिव और यहाँ आया तो पॉजिटिव, ये गया तो नेगेटिव और ये गया तो नेगेटिव। क्लियर? कौन सा ऑर्बिटल बना भाई? पाई स्टार। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट? हम कह देंगे प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल कैसा हुआ? जिरेड हुआ। नोडल प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, एक इस एक्सिस से अगर मैं प्लेन लगाता हूँ तो एक प्लेन तो ये लगा और दूसरा प्लेन इस एक्सिस से लगा, कितने प्लेन हो गए? नोडल प्लेन कितने देखने को मिले भाई? नोडल प्लेन की वैल्यू 2। दो नोडल प्लेन देखने को मिले। एक नोडल प्लेन तो ये था, एक नोडल प्लेन ये था जो कि था परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बाय डिफॉल्ट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर हमें ये नोडल प्लेन देखने को मिला। और ये जो नोडल प्लेन हमें देखने को मिला, ये वाला जो नोडल प्लेन हमें देखने को मिला, ये था पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कैसा था? पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर यहाँ पे दो नोडल प्लेन हमें देखने को मिल गए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट है। ये जो ऑर्बिटल हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, क्या ये डी ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट है? हम कह सकते हैं बिल्कुल हाँ, ये डी ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑर्बिटल्स यहाँ पे देखे, उन ऑर्बिटल्स के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिग्मा ऑर्बिटल हमने बनाया था वो कैसा था? वो जिरेड बना था। अब मैंने आपसे बोला था सिग्मा स्टार जो है, सिग्मा स्टार जो फॉर्म हुआ था वो कैसा था? अनजिरेड था। उसके लिए मैं यू लिख देता हूँ। पाई ऑर्बिटल जो हमने बनाया वो भी अनजिरेट था, और जो पाई स्टार हम लोगों ने बनाया, ये जो अभी पाई स्टार हम लोग बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, इसका मतलब ये कैसा है? जिरेट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगर इनके बेसिस पे मैं इनका कंपैरिजन करता हूँ, इनके बेसिस पे अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो आप मुझे बताना कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वो जिरेड हैं या अनजिरेड हैं, उसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हैं, और वो कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लिख लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे आप लिखेंगे जिरेड या अनजिरेड, यहाँ लिखेंगे नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, और यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए बताइएगा, ये एस ऑर्बिटल, ये पी और ये डी। अब बताओ, एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एस एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, वो जिरेड होते हैं या अनजिरेड? हमको पता है एस के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, राउंड होता है एकदम बढ़िया सा गोल मटोल सा। तो ये हो गया आपका जिरेड। पी के अंदर हमें डायरेक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ये अनजिरेड हो गया। डी के अंदर प्लेन्स की वजह से जो प्लेन आते हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन दो नोडल प्लेन की वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जिरेड होता है। भले नोडल प्लेन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट होती है। अब मुझे बताओ, एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने? 0, पी में 1 और डी में 2। अभी ऊपर अपन लोगों ने देखा साइड वाइज ओवरलैपिंग में।
यानी कि साइड बाय साइड मिक्सिंग में। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि एस ऑर्बिटल किसके इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा एस हम लोगों ने बनाया था जो कि जीरेट था, और सिग्मा पी जेड जो हम लोगों ने फॉर्म किया था वो भी जीरेट था। क्लियर? पी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो सिग्मा स्टार हम लोगों ने फॉर्म किया था, सिग्मा स्टार, वो कैसा था? अनजीरेट था। और एक पाई बनाया था जो कि सॉरी, पाई बनाया था वो भी अनजीरेट था, ये अनजीरेट था। यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिटल हम लोगों ने क्रिएट किया दैट इज पाई स्टार, और वो भी जीरेट था। क्लियर? तो इसी हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं उनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं उनकी सेंटर ऑफ सिमेट्री को हमें जान लिया हम लोगों ने, उसके अंदर जो नोडल प्लेन्स थे उनके बारे में जान लिया, और हम लोगों ने ये भी जान लिया कि वो जिरेड हैं या अनजिरेड है सेंटर ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे। क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे भाई टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, कि मिक्सिंग कितने टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की मिक्सिंग अलग अलग तरीके से कैसे फॉर्म होती है। देन आफ्टर हम लोग वहाँ पे डिफाइन कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को कैसे बनाया जाए। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।